हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप एचपी जेओए लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 बेसिक टॉपिक्स जिसके ऊपर पूरी लाइब्रेरियनशिप डिपेंड करती है। वो 4 टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? एक तो डाटा, ठीक, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और उसके बाद विज़डम। इन 4 चीज़ों को हम समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं ये और क्यों हमें जो अपनी फर्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए लाइब्रेरी के लिए वो ये 4 टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है डाटा। डाटा का मीनिंग समझ लेते हैं कि डाटा का मीनिंग क्या होता है। कोई भी रॉ फैक्ट, ठीक है? हमारे पास कोई भी अनप्रोसेस्ड सिंबल्स हैं, अनइंटरप्रेटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाटा। आप ऐसा समझिए कि डाटा एक तरह से क्या है? रॉ मटेरियल है। कोई भी अगर चीज़ हमने बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो डाटा उसी का काम करता है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि रॉ फैक्ट्स को डाटा बोलते हैं, अनप्रोसेस्ड सिंबल्स को डाटा बोलते हैं और अनइंटरप्रेटेड ऑब्जर्वेशंस को भी डाटा बोलते हैं। अगर हम इसकी एक जनरल डेफिनेशन लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं कि डाटा आर रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, फिगर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग, कि उससे हम कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाल सकते या फिर कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है? जैसे कि 45 है, अकेले 45 की क्या वैल्यू है? इस तरह से वो तो हमें कुछ पता नहीं, इसके साथ कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं जुड़ा है। अगर मैं बोलूँ क्रिकेट बॉल्स और उसके सामने मैं लिख दूँ कि 45 या 45 क्रिकेट बॉल्स। अब तो इसके साथ कॉन्टेक्स्ट जुड़ गया। ये अब डाटा नहीं रहा, ठीक है? डाटा क्या था? सिर्फ़ अकेला 45। ऐसे 60 है, 75 है, 75 ऐसे क्या पता क्या चीज़ है। अगर मैं बोल दूँ ऐज साथ में, तो ऐज जैसे इसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ गया, तो ये डाटा नहीं रहा। बट अकेला क्या था? ये डाटा। इसी तरह एचपी 2 अल्फ़ाबेट है, ठीक है? अगर तो मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि क्या है एचपी, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है कि हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एचपी हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी हो सकता है। इसी तरह 24 तो इस तरह तो 2024 एक जस्ट एक नंबर है, बट अगर मैं बात करूँ ईयर्स की, तो हमें पता चल गया ये 2024 के बारे में बात कर रहा है। ए पॉज़िटिव ए पॉज़िटिव ऐसे अगर अकेला पड़ा है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक? ये एक रॉ डाटा है। बट अगर मैं बोल दूँ ये ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है? और ये क्या हो सकता है? ग्रेड भी हो सकता है किसी का। तो इतनी बात हमें समझ आई कि जो डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज़्ड फैक्ट होते हैं और उसके साथ कोई भी कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग नहीं जुड़ा होता, ठीक? अब आपसे क्या पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि क्या डाटा इज़ इक्वल टू इन्फॉर्मेशन? तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात गलत हो जाएगी, डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक? डाटा क्या होती है? इनपुट होती है जिससे इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वही रॉ मटेरियल क्या होता है? वो होता है डाटा। डाटा से ही आगे जाकर क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन बनती है। ठीक? अगला चलते हैं कि डाटा की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास। डाटा हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। कोई भी कॉन्टेक्स्ट इसके साथ नहीं जुड़ा होता, ठीक? डाटा जो है हमेशा 2 तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक? ये बात आपने ध्यान रखनी है कि डाटा कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला डाट क्या चीज़ है? क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। आगे समझेंगे हम ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। मे बी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकता है डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक? जैसे डाटा आपको दे दिया कि अ, स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो अभी हमें ये नहीं बोला कि ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, बट ऐसे बोल दिया कि जी किसी के 1 नंबर आए हैं, किसी के 10 नंबर आए हैं, किसी के 15 नंबर आए हैं, तो है तो एक स्ट्रक्चर है, बट अभी इसके साथ कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं जुड़ा है हमारे पास, ठीक? अगर इसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ देंगे, मान लो नाम जोड़ दिया हमने कि ये जो है सिमरन के हैं, ठीक? ये मुनीश के हैं, तो उस तरह से जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगी? एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक? डाटा के पास बड़ी कम वैल्यू होती है या फिर बिल्कुल वैल्यू नहीं होती।
अकेले की, ठीक। और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि डाटा जो है कितनी तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जैसे नंबर्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, जैसे हमने ऊपर देखा, ऊपर क्या लिखा हुआ था 45, तो हमें क्या पता 45 क्या है ऐसे, ठीक है। 29 लिखा था, 2024 लिखा था, 25 लिख दूं मैं, 25 2026 लिख दूं, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है। मेजरेबल डाटा होता है, कुछ आपने स्पीड मेजर की, ठीक है, आपको दे रखी कि भाई 45 90, मतलब होते न्यूमेरिक्स ही हैं ये, हाइट हो सकती है, तो ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, सर्कुलेशन की स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं हमारे पास, नंबर ऑफ यूजर्स क्या है कि कितने पर्सन आ रहे हैं लाइब्रेरी में डेली के, ये हो सकता है, ठीक है। सर्कुलेशन स्टैटिस्टिक्स, कितने लोग बुक्स इशू करवा रहे हैं, ठीक है, कितनी रिटर्न्स आ रही हैं, कि कितने लोगों ने डिफॉल्ट किया है, तो ये नंबर वाला डाटा हो सकता है हमारे पास, ठीक है, नंबर से एसोसिएट होते हैं इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा आता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, मतलब कि सेंटेंस की फॉर्म में, ठीक। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि नॉन न्यूमेरिक हो सकती है, तो ये यूजर सेटिस्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। अब यूजर सेटिस्फेक्शन या फिर फीडबैक फॉर्म हो सकता है कि किसी की, हमने फीडबैक फॉर्म दिया, उसमें जो है अलग अलग किसी ने डाटा भर दिया अपना, ठीक है, हमारे पास अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि क्या चीज़ है, बट किसी ने गुड भर दिया, तो ये गुड जो है तो डाटा है, बट ये किस फॉर्म में है, ये क्वालिटेटिव फॉर्म में है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जब डाटा के साथ हमारा कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाता है या फिर मीनिंग जुड़ जाता है कोई, और उसकी हम क्या कर दें, प्रोसेसिंग कर दें, मतलब सॉर्ट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो नई चीज़ बनती है वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन, ठीक। ये बात ध्यान में रखेंगे, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब हम डाटा को लेके आते हैं वो, या फिर डाटा के साथ जब मीनिंग जुड़ जाए या कंटेक्स्ट जुड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, ठीक। अब एक डेफिनेशन क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड सो दैट इट इज मीनिंगफुल। क्या है बेसिकली है डाटा ही है, जिसको हमने क्या कर दिया, प्रोसेस्ड कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आए, ताकि उससे हम क्या निकाल सकें, एक मीनिंग निकाल सकें या फिर एक कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकें, ठीक। रिलेशन क्या है? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि डाटा में जब कोई कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाता है और उसकी हम प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक। जैसे डाटा है, ये कोई डाटा मान लो, यहाँ पे डाटा में मैंने एज लिख दिया, तो एज क्या है, एज 50 है, ठीक। अकेला 50 क्या है, डाटा। जैसे ही मैंने डाटा की जगह क्या लिख दिया, एज, तब ये क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। इसी तरह इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, 50 स्टूडेंट अपीयर्ड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज एग्जाम, तो ये क्या हो गई, मेरे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो गई। जब अकेला 50 था तो क्या था, सिर्फ एक क्वांटिटेटिव डाटा था, जैसे ही मैंने एक पूरा कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया उसके साथ, तो वो क्या बन गई, मेरे पास इंफॉर्मेशन बन गई, तो इतना बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जैसे डाटा की करेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने, रॉ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसी तरह इंफॉर्मेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है, रेलेवेंट होती है, एक्यूरेट होती है, टाइमली होती है, ठीक है, और इससे हम कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, हमारी चॉइसेस डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आज वेदर जो है सनी है, तो आपके जितने भी बाहर निकलने के चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वेदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। आपको पता चल गया कि टेम्परेचर आज जो है -5 जाने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी तैयारी किस हिसाब से करेंगे? इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक स्टेटमेंट टाइप आ सकती है कि इन्फॉर्मेशन रिड्यूस अनसर्टेनिटी। इन्फॉर्मेशन क्या बनाती है? हमें चीज़ों को सर्टेन बनाती है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास
टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन होती है। ये 4 टाइप जो है आपको ध्यान में रखनी है। 4 टाइप्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, साइंटिफिक, टेक्निकल, सोशियो इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक? अगर आपसे पूछा जाए कि लाइब्रेरी एग्जिस्ट मेनली टू ऑर्गेनाइज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक? जो लाइब्रेरी है उनका काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब एक जगह लेके आना, समेट के रखना, ठीक है, प्रिजर्व करना, स्टोर करना, ये ऑर्गेनाइज का मतलब है। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है, किसी चीज को वाइडली स्प्रेड आउट करना, लोगों तक पहुंचाना। तो लाइब्रेरीज ये भी काम करती हैं। तो लाइब्रेरी का जो मेन काम है वो क्या है? इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, स्टोर करके रखना और उसको लोगों तक फैलाना, यहाँ की कि डिसेमिनेट करना। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें कर ली हैं, डाटा, डाटा से क्या बनी? इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन से क्या चीज़ बनती है? नॉलेज बनती है, ठीक? पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है? नॉलेज इज़ इंटरनलाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो इंफॉर्मेशन आपने अपने ज़हन में बिठा ली, इंटरनलाइज्ड कर ली, उसी को क्या बोलते हैं हम? नॉलेज बोलते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है ये। अंडरस्टैंडिंग गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, आपने जो अंडरस्टैंडिंग ली एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है? आपने कोई भी आप किसी प्लेस पे गए, ठीक है? आपने वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस किया, मान लो फर्स्ट टाइम आपने स्नो देखी, तो आप क्या करोगे? उसे एक्सपीरियंस करोगे। जब आपने एक्सपीरियंस किया तो वो एक तरह से वो जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने वहाँ से गेन करी, वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉलेज कहलाएगी। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस इनसाइट, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? आपके पास नॉलेज बनाती हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या हो सकती है? इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज इज़ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन ह्यूमन माइंड। नॉलेज हमेशा ह्यूमन माइंड में एग्ज़िस्ट करती है बेसिकली। एंड यूज्ड फॉर एक्शंस, आप इससे एक्शंस ले सकते हैं, ठीक। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या-क्या फ़र्क होता है? देखो, नेचर क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल होती है, नॉलेज हमेशा इंटरनल होती है। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में स्टोर की जाती है और नॉलेज ह्यूमन माइंड में स्टोर की जाती है। प्रोसेसिंग मैकेनिकल होती है, ठीक है? मैकेनिकल का यह मतलब है कि हम उसको ऑब्जेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, अगर कोई बुक है या फिर कोई पेपर है, ठीक है? उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमागी तौर पे, ठीक है? कि दिमाग में स्टोर हो रही है, ठीक? और यूज़ तो दोनों का एक ही जैसा है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ डिसीज़न एंड एक्शन है। इन्फॉर्मेशन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं और नॉलेज से आप डिसीज़न्स लेते हैं और एक्शंस आपके डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नॉलेज रिसाइड इन ह्यूमन माइंड। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज हमेशा हमारे पास 2 तरह की होती है। नॉलेज के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है, ठीक? अब जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है, ये क्या है? ये आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि इसको जब हम कि कोई पर्सन था, उसके माइंड में कोई चीज़ आई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है? जब उसने उसको अपने माइंड में स्टोर किया तो वो क्या बन गया? नॉलेज बन गया। अब ये नॉलेज क्या वो दोबारा से डॉक्यूमेंट कर सकता है? इफ यस, अगर तो वो उसको दोबारा से पेपर पे उतार के दोबारा से लिख सकता है, समझा सकता है, तो वो कौन-सी हो गई? तो वो एक्सप्लिसिट हो गई, एक्सप्लिसिट नॉलेज। अगर वही पर्सन उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? उसको खुद को समझ आ गया है, बट वो दूसरे को नहीं समझा सकता, तो वो क्या हो गई? वो हो गई टैसिट। बस इतना सा फ़र्क है। तो देख लेते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है कि डॉक्यूमेंट की जा सकती है, रिकॉर्ड की जा सकती है, कोडिफ़ाई की जा सकती है, ठीक? जिस तरह से हमारे पास एग्ज़ाम्पल क्या हो गए, बुक्स हो गई, डाटाबेसेस हो गए, मैनुअल्स हो गए जो लोग लिखते हैं। लाइब्रेरी जो है मेनली क्या मैनेज करती हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज मैनेज करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरीज़ क्या मैनेज करते हैं? तो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज जो है हमेशा पर्सनल होती है किसी भी इंसान की, एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, ठीक?
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक? जनरली क्या-क्या चीज़ें होती हैं, स्किल्स हो सकती हैं। आपने गिटार बजाना सीख लिया, तो वो आपकी टैसिट नॉलेज है। आप उसको बुक में तो लिख देंगे, पर बुक से किसी को वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी, ठीक? बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? एक्सपर्टीज़ ऑफ लाइब्रेरियन, ठीक? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि टैसिट नॉलेज क्या होती है, हार्ड होती है ट्रांसफ़र करने में। एक्सप्लिसिट नॉलेज बड़ी ईज़ी होती है ट्रांसफ़र करने के लिए, बट जो हमारे पास टैसिट नॉलेज होती है, वो बड़ी ज़्यादा हार्ड होती है ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज, हमारे लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में कि लाइब्रेरी सपोर्ट करती है नॉलेज क्रिएशन। नॉलेज बनाने में जो है हेल्प करती हैं, कैसे? स्टोरेज ऑफ नॉलेज, ठीक है? शेयरिंग और रिट्रीवल, ये 3 जो चीज़ें हैं, इनमें हमारा लाइब्रेरी सपोर्ट करती हैं नॉलेज के लिए। लास्ट पार्ट है इसका विज़डम। विज़डम क्या है? जैसे ही हमारा डाटा था, डाटा से इन्फॉर्मेशन बनी, इन्फॉर्मेशन जब इनसाइट हुई ह्यूमन माइंड में, तब जाके वो क्या बनी, हमारे पास नॉलेज बनी। जब नॉलेज के साथ एक एथिकल वैल्यू जुड़ जाए, एथिकल वैल्यू जुड़ जाए, या फिर हमारे पास बोलें एक मॉरल वैल्यू जुड़ जाए। एथिकल वैल्यू मतलब कि कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है? व्हाय? या फिर कोई चीज़ अच्छी है, गुड है, बैड है, उसके बारे में कि क्यों अच्छी है या क्यों बुरी है? तो वो किसका रूप ले लेती है? नॉलेज, विज़डम का। इतना बातें ध्यान रखेंगे कि ये क्या होती है, जुडिशियस एप्लीकेशन, कि आप सोच समझ के नॉलेज को अप्लाई कर सकें, कि अगर अप्लाई करनी भी है तो क्यों करनी है? तो उसको क्या बोलते हैं? विज़डम बोलते हैं। एथिकल वैल्यू बेस्ड हो जाती है। हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल, ठीक? और डेफिनिशन क्या हो सकती है? विज़डम इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एप्रोप्रिएटली इन रियल लाइफ सिचुएशंस। जब आप असल ज़िंदगी में अपने नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आपका विज़डम बन जाती है। वैल्यू ओरिएंटेड होती है, ठीक है? सही-गलत का फ़र्क आपको पता चलता है। एथिकल होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड, आप पर्सनल के पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। और कॉन्टेक्स्ट जो है सेंसिटिव होते हैं, आप फ़ील कर पाते हैं सामने वाली चीज़ को, ठीक है? विज़डम किन चीज़ों का आंसर देती है? व्हाय का आंसर देती है, कोई चीज़ क्यों करनी है, ठीक है? और क्यों है और क्यों करनी है, ये 2 चीज़ों का जो है अ, विज़डम आंसर करता है हमेशा, ठीक? तो हमारे पास एक पिरामिड है, DIKW पिरामिड, ठीक है? ये हायरार्की दिखाता है कि कैसे जो है डाटा से विज़डम की तरफ इंसान जाता है। डाटा की प्रोसेसिंग बन के क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन जब ह्यूमन माइंड में सेटल होती है, इनसाइट जुड़ जाता है उससे, कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाता है, तो क्या बन जाती है? नॉलेज। और नॉलेज जब हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं विद एथिकल वैल्यूज़ एंड मॉरल वैल्यूज़, तो वो क्या बन जाता है? हमारे पास विज़डम बन जाता है। एक ये किसने हमारे पास प्रपोज़ किया था? तो रसेल एल एकॉफ नाम के जो है हमारे पास थिंकर हुए हैं, इन्होंने प्रपोज़ किया था। अगर हम रिवाइज़ करें कि अभी तक हमने क्या-क्या सीखा है, डाटा इज़ अ रॉ, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डाटा, नॉलेज का रिसाइड करती है ह्यूमन माइंड में, विज़डम हमेशा वैल्यू बेस्ड एप्लीकेशन है, और DIKW हायरार्किकल सिस्टम दिखाता है, और क्या वैल्यू एडिशन दिखाता है। एक लाइब्रेरीज़ मैनेज एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है? जो टैसिट नॉलेज है वो जो है हार्ड टू ट्रांसफ़र होती है, टैसिट नॉलेज इज़ पर्सनल। ये हमने चीज़ों की आपको कहाँ-कहाँ फँसाया जा सकता है एमसीक्यू में? डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर सेम, गलत बात है। नॉलेज इज़ स्टोर्ड ओनली इन बुक्स, गलत बात है, ह्यूमन माइंड में भी होती है। विज़डम कैन बी डिजिटाइज़्ड, ठीक है? गलत बात है, ये नहीं हो सकता, ठीक है? टैसिट नॉलेज इज़ डॉक्यूमेंटेड, ठीक? ये समहाउ सही है, बट वेरी हार्ड टू ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इसका जो है बड़ा ही ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है। और वन लाइनर जो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल डाटा, नॉलेज इंटरनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, और विज़डम क्या होता है? अप्लाइड नॉलेज होती है। DIKW किसने दिया था? एकॉफ नाम के व्यक्ति ने दिया था हमारे पास, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। ये इस सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर था, ठीक? अगर आप ऐसी वीडियोज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।